उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भान गांव, जहां सर्दियों की रातें असामान्य रूप से खामोश और डरावनी होती थीं। हर रात ठीक 3 बजे दूर जंगल की तरफ से किसी औरत के चीखने की आवाजें आती थीं, तेज, दर्द भरी, रूह कांपा देने वाली। गांव वाले डर से दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ये कोई नई बात नहीं थी। ये सिलसिला पिछले 25 सालों से चला आ रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग जब भी इस विषय पर बात करने लगते, उनकी आंखों में एक साया सा उतर आता और वो बस इतना कहते, मत पूछो उस नाम को, माया अभी भी यही है। माया कौन थी? 25 साल पहले इसी गांव में माया नाम की एक लड़की रहा करती थी। गेहुआ रंग, काले लंबे बाल और ऐसी आंखें जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। लेकिन माया की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। गांव के मर्द उसकी तरफ खींचे चले आते और औरतें उसे जलन भरी निगाहों से देखती। उसके बारे में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। माया रातों में जंगल जाती है, वो काली किताबें पढ़ती है। उसकी मां भी तांत्रिक थी। गांव वालों को यकीन होने लगा कि माया कोई आम लड़की नहीं है, वो डायन है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माया का दिल सिर्फ एक ही इंसान के लिए धड़कता था, अरुण, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा और सीधा लड़का था। अरुण शहर से पढ़कर आया था और माया की मासूमियत और सुंदरता का वो भी कायल हो गया। माया और अरुण चुपचाप मिलने लगे। जंगल की किसी वीरान झील के किनारे वो साथ बैठते, तारे गिनते, और माया अक्सर अरुण से कहती, अगर तू मुझे छोड़ देगा ना तो मैं सब कुछ जला दूंगी। अरुण हंसकर बात टाल देता, पर वक्त ने माया की बात को सच बना दिया। एक दिन अरुण की शादी गांव की मुखिया की बेटी से तय कर दी गई। अरुण ने माया से मिलने तक की जरूरत नहीं समझी, बस एक चिट्ठी छोड़ी, माफ करना माया, मैं मजबूर था। माया का अंत नहीं, शुरुआत थी वो। जिस रात अरुण की शादी हुई उसी रात गांव में बिजली गिरी, पेड़ों से आग लग गई और माया ने अपने घर में खुद को बंद कर लिया। सुबह माया नहीं दिखी। गांव के कुछ लोगों ने कहा उन्होंने माया को तंत्र मंत्र करते देखा। किसी ने दावा किया उसने माया को हवा में उड़ते देखा। गांव की पंचायत बैठी और बिना सबूत, बिना सुनवाई माया को डायन घोषित कर दिया गया। उसे गांव के मंदिर के पीछे एक पुराने बरगद से बांधकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरते वक्त माया ने चीखते हुए कहा था, मैं लौटूंगी अरुण, तुझे नहीं, तेरे खून को बर्बाद करने और इस गांव को राख बनाने। लोगों ने उसका शरीर आग में बदलते देखा, लेकिन जब आग बुझी वहां माया की लाश नहीं थी, सिर्फ एक जली हुई चूड़ी और राख की ढेर। उस रात के बाद से हर रात माया की चीखें सुनाई देती। कई बच्चे जन्म लेते ही मर जाते, औरतें पागल हो जाती, मर्द अजीब हरकतें करने लगते। अरुण कभी गांव नहीं लौटा, लेकिन कहते हैं उसका बेटा राहुल अब उसी पुश्तैनी हवेली में वापस आया है और माया अब भी वहीं है, इंतजार में। 25 साल बाद अरुण का बेटा राहुल शहर से अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव आता है। मकसद था गांव के पुराने इतिहास पर डॉक्यूमेंट्री बनाना और अपने पिता की जड़ों को समझना। राहुल के साथ आए थे उसके कॉलेज के दोस्त विक्रम, कैमरामैन, नेहा, स्क्रिप्ट राइटर, और सौरभ, ड्रोन ऑपरेटर। गांव में पहुंचते ही सबको एक अजीब सा डर महसूस होता है। गांव अब लगभग वीरान हो चुका है। कुछ बूढ़े चेहरे, टूटी झोपड़ियां और एक सन्नाटा जो दिन में भी डरावना लगता था। राहुल अपने पिता की हवेली में रुकता है। रात के खाने के बाद जैसे ही घड़ी 3 बजाती है, हवेली की खिड़की अपने आप खुलती है। ठंडी हवा अंदर आती है और दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर गिर जाती है, माया की तस्वीर। नेहा पूछती है, ये कौन है? राहुल जवाब नहीं देता, बस तस्वीर को उठाकर अलमारी में बंद कर देता है। पहली रात की दहशत। रात को विक्रम को आवाज आती है, किसी औरत की। वो अपने कैमरे के साथ बाहर जाता है। कई मिनट बाद उसके चीखने की आवाज आती है। राहुल दौड़कर बाहर निकलता है, बाकी सब भी पीछे पीछे। कुएं के पास विक्रम बेहोश पड़ा होता है, उसके गले पर किसी नाखून के गहरे निशान। उसका कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा होता है।
वीडियो में दिखता है एक धुंधली साया सफेद साड़ी में जो कैमरे की तरफ घूरती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन राहुल गांव के बूढ़े रघु बाबा से मिलता है। बाबा कांपते हुए कहते हैं, माया अब भी यहीं है। उसका इंतजार था तुझसे मिलने का। तू अरुण का बेटा है। वो प्यार जो उसे मिला नहीं अब तुझसे मांगेगी, और वो बदला जो अधूरा रह गया अब पूरा होगा। राहुल हंस देता है, लेकिन बाबा की आंखों में डर सच होता है। अब हवेली में हर रात कुछ नया होता है। नेहा की नींद में बातें करना, मुझे छोड़ मत जाना अरुण। हवेली की दीवारों पर खून से लिखा, राहुल मैं आ रही हूं। सौरभ का ड्रोन अपने आप उड़कर कुएं में गिर जाना। राहुल को सपने में बार बार माया दिखती है। वही सफेद साड़ी, गले में पुराना हार और आंखों से बहता काला खून। एक रात राहुल जंगल की तरफ खींचा चला जाता है, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वहां पहुंचते ही उसे एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। अंदर वो सब किताबें, काली मिर्च की माला और दीवारों पर अरुण की तस्वीरें, जली हुई, फटी हुई। माया ने अपने प्यार को नफरत में बदल दिया था। तभी वहां माया की आत्मा प्रकट होती है, पहले एक खूबसूरत लड़की के रूप में, फिर अचानक उसका चेहरा गला हुआ, आंखें काली, मुंह से खून टपकता। माया, तू अरुण का बेटा है, लेकिन तेरी आंखों में वही मासूमियत है जो मुझे प्यार दे सकती है। आजा, मेरा हो जा, वरना। राहुल डर से कांपता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जमीन से पकड़ा जाता है। उसी वक्त रघु बाबा वहां पहुंचते हैं और मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं। माया चीखती है, नहीं, ये मेरा प्यार है, इसे मुझसे मत छीनो। बाबा जैसे ही अंतिम मंत्र बोलते हैं, राहुल जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें खुली रह जाती हैं, लेकिन उनमें एक अलग सी चमक आ जाती है, जैसे कोई और उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हो। उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं, डर से नहीं, कुछ जान पहचान के एहसास से। राहुल थरथराती आवाज में धीरे धीरे माया की तरफ देखता है और कहता है, माया, तू मुझे पहचानती है ना? माया एक पल के लिए ठिठकती है, उसकी चीख बंद हो जाती है, चेहरा नर्म पड़ जाता है। राहुल धीमे स्वर में, वो वादा जो तूने मौत से पहले किया था कि तू लौटेगी अरुण को पाने, मैं ही हूं वो। अरुण का ही अंश नहीं, शायद वही आत्मा जो तुझसे वादा कर बैठी थी और फिर तोड़ दिया। मैं तेरा अधूरा प्यार हूं माया। माया की आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर बहते हुए राख में मिल जाते हैं। उसका विकराल रूप एक पल को शांत हो जाता है। माया धीरे से, तो तू समझ गया, तब अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न बदला न मौत, बस तेरा साथ। राहुल एक कदम बढ़ाता है, उसके हाथ धीरे से माया की ओर उठते हैं। हवा भारी हो जाती है, पेड़ कांपने लगते हैं, चारों तरफ एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। तभी जोर की आंधी चलती है और कुछ ही पलों में दोनों की आकृतियां राख बनकर उड़ने लगती हैं। बस जमीन पर एक हार गिरता है, पुराना, चांदी का, खून के धब्बों से सना हुआ, लेकिन अब चमकता हुआ। अगर कहानी ने आपको भी सिहरने पर मजबूर कर दिया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों से शेयर कीजिए जो कहते हैं भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कहानी खत्म हो गई? नहीं, चारों ओर सन्नाटा है। हवा हल्के हल्के सीटी जैसी आवाज करती है। हवेली के सामने पत्थरों पर नेहा अकेली बैठी है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लगती, पूरी तरह काली, गहरी, बिना पलक झपकाए। उसके होठों पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान उभरती है। वो कैमरे की ओर मुड़ती है और फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहती है, अब असली कहानी शुरू हो रही है। हवेली की खिड़कियों में परछाइयां हिलती हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब प्यार नफरत में बदल जाए तो रूहें भी कभी नहीं सो पाती। क्या आप अगली रात तक सुरक्षित हैं? अगर कहानी ने आपको भी सिहरने पर मजबूर कर दिया तो सब्सक्राइब कीजिए